एक लड़की होती है जो हैदराबाद शहर के एक हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रही होती है। अब ये सब जो खबर है वो उस लड़की के माता पिता को लग जाती है। माता पिता बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। वो अपनी लड़की को लेने के लिए बिहार से हैदराबाद जाते हैं। जैसे ही वो लड़की को देखते हैं तो लड़की कहती है, देखो पिता, मैंने इस पोटली में कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं अपने पति के इलाज कराने के लिए। मैं उसे ठीक करा कर ही घर लेकर जाऊंगी। तो उसके पिता होते हैं, उनको सारी हकीकत पता होती है और वो उस लड़की की तरफ देखकर रोने लगते हैं और उस लड़की को अपने गले लगा लेते हैं। तो क्या है ये पूरा माजरा, क्या है ये पूरी कहानी? इस कहानी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता है। दोनों के ही गांव जो हैं वो लगभग एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़का और लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले इन दोनों के इस रिश्ते से खुश नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते कि ये दोनों एक हो जाएं। समय गुजरने लगता है। अब लड़का एक दिन लड़की को कहता है कि घर वाले तो हमारे इस बात के लिए राजी नहीं है, ना ही वो अब मानेंगे कभी। लेकिन लड़का उस लड़की को सुझाव देता है, क्यों ना हम इस गांव और इस राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर अपनी शादी कर लेते हैं और वहीं जाकर बस जाते हैं, वहीं जाकर मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। लड़की इस बात पर हामी भर देती है। अब एक रात को वो लड़की अपने घर से भाग जाती है और लड़का पहले से ही इस बात के लिए तैयार था और उसे लेकर यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैदराबाद शहर में कुछ अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब दोस्त उसको काम भी दिला देते हैं और दोस्त उसकी कोर्ट में जाकर शादी भी करा देते हैं। अब इधर दोनों के ही घर वाले इन दोनों के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं करते। वो इन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं। जो उन्होंने किया है वो उसका भुगतान खुद ही करेंगे। हमें आज के बाद इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इधर लड़का और लड़की बड़े खुश रहने लगते हैं हैदराबाद शहर में। लड़का मजदूरी करने जाता है अपने दोस्तों के साथ और शाम को घर वापस आता है। बड़े प्रेम से दोनों साथ रहते हैं। समय धीरे धीरे गुजरता है और लगभग 6 महीने हो जाते हैं। और 6 महीने के बाद लड़का एक दिन अपनी नौकरी के लिए निकलता है अपने दोस्त के साथ और रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट कुछ इस कदर होता है कि जो बाइक चलाने वाला उसका दोस्त होता है उसको भी बहुत सारी गहरी चोटें आती हैं। और जो लड़का पीछे बैठा था, यानी जिसका नाम था राजेश, जी हाँ, वो लड़का जो लड़की को भगा कर लाया था उसका नाम राजेश था और लड़की का नाम अंजलि था। होता क्या है कि राजेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब खबर जब उसकी पत्नी को दी जाती है, जब उसकी पत्नी को बताया जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। अब जैसे ही पत्नी हॉस्पिटल पहुंचती है तो हॉस्पिटल के वो चारों तरफ हर एक कमरे में अपने पति को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई देता राजेश। अब वो वहां से कुछ दूरी पर स्थित मुर्दा घर की तरफ नजर मारती है। मुर्दा घर के बीच में एक स्ट्रेचर पर उसके पति की डेड बॉडी रखी हुई थी, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी। अब वो जैसे ही उस स्ट्रेचर के पास पहुंचती है और वहां देखती है कि उसके पति हैं वो बिल्कुल बेसुध पड़े हैं। जी हाँ, राजेश उस स्ट्रेचर पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि ये मर चुका है। अब उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता है और वो उस पति को एकदम करीब से देखती है और उससे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आ जाते हैं
और डॉक्टर उस पत्नी को कहते हैं कि आपके ये जो कोई भी थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप इनसे जो बात करने का प्रयास कर रही हैं दरअसल ये एक फरेब है, एक झूठ है। अब ये सब सुनकर वो महिला बिना कोई आंसू बहाए जमीन पर गिर पड़ती है। जमीन पर कुछ इस कदर गिरती है कि वो भी बेहोश हो जाती है। अब इस बात की खबर कि राजेश का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो जाती है, खबर उसके दोस्त उसके घर वालों को देते हैं। घर वाले नाराज जरूर थे, लेकिन अगर बेटे की मौत की बात सुनकर वो तुरंत बिहार से हैदराबाद शहर की ओर आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ राजेश की पत्नी, जिसको वो भगा कर लगाया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। लगभग 4 दिन गुजर जाते हैं और उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पहले तक का याद रहता है जब राजेश के एक्सीडेंट की उसे खबर मिली थी। राजेश की मौत हो गई है, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लगभग 4 दिन हो जाते हैं। उसके दोस्त और उसके माता पिता सब राजेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब राजेश के घर वालों को ये बात बताई जाती है कि राजेश की पत्नी का क्या होगा जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो राजेश के जो माता पिता होते हैं वो उसे नकार देते हैं, कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और वो अपने गांव शहर बिहार चले जाते हैं। समय गुजरने लगता है, लगभग 6 से 8 दिन हो जाते हैं। अब उस पत्नी को थोड़ा होश आ जाता है, लेकिन उसे याद कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसका पति राजेश इसी हॉस्पिटल के अंदर किसी कमरे में भर्ती है। अब जैसे ही वो इधर उधर ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसे कहीं राजेश दिखाई नहीं देता। एक दिन होता क्या है, वो हॉस्पिटल से भाग जाती है और हॉस्पिटल के बाहर चारों तरफ जो सड़क होती है वहां लोगों से पैसे मांगने का काम करने लगती है, क्योंकि अब उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब उसे बस इतना याद था कि राजेश हॉस्पिटल में एडमिट है और अब वो उसको ठीक कराने के लिए लोगों से पैसे मांग रही है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। वो पैसे इकट्ठे करने लगती है। लगभग उसे अब 10 से 15 दिन हो जाते हैं। अब ये खबर राजेश के जो दोस्त होते हैं, राजेश के जो घर वाले होते हैं, लड़की के माता पिता तक जैसे तैसे करके पहुंचा देते हैं कि लड़की उसी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी जो मानसिक स्थिति है वो पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अब वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है। इस बात को सुनते ही उस लड़की अंजलि के माता पिता बहुत ज्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। अब अंजलि के पिता और अंजलि के भाई लोग यहाँ हैदराबाद शहर की तरफ उसे लेने के लिए आ जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं तो उन्हें कहीं भी अंजलि दिखाई नहीं देती। अब होता क्या है कि जब वो सारे हॉस्पिटल के अंदर देखने के बाद बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब हालत में अंजलि दिखाई देती है। वो अंजलि को देखकर उसके पिता आंखों में आंसू भर लाते हैं और रोने लगते हैं। एक पिता अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोता है और उसके करीब जाकर उसे कहता है, बेटा ये आपने क्या हालत बना रखी है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ये सब सुनते ही अंजलि हंसकर बोलती है, देखो पिता, मैंने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं राजेश को ठीक कराने के लिए। राजेश यहीं भर्ती है। वो अपने मासूम अंदाज में अपने पिता को ये जवाब देती है। पिता इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा रोते हैं, क्योंकि पिता को ये पता चल गया था कि राजेश एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। अब जैसे ही वो पिता लड़की को समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा राजेश यहाँ भर्ती नहीं है, राजेश अपने गांव में पहुंच चुका है, लड़की इस बात के लिए राजी ही नहीं थी। लड़की को सिर्फ और सिर्फ इतना याद था कि उसका पति इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन अब अपनी लड़की को पिता जैसे तैसे संभालने का प्रयास करते हैं और उसे एक बार फिर से कहते हैं कि बेटा राजेश ठीक होकर अपने गांव अपने घर पहुंच चुका है, हम चलते हैं और राजेश हमें वहीं मिलेगा। अब ये सब सुनकर थोड़ा उसे सुकून मिलता है कि राजेश ठीक होकर गांव पहुंच चुका है। अब इस सांत्वना के साथ वो पिता और वो भाई अपनी बहन को लेकर वापस अपने गांव की तरफ चलने लगते हैं। बड़े दुखी मन से वो अपने घर जाते हैं और जैसे ही जब
वो अपने घर जाती है और उसे नहीं दिखाई देता है राजेश, तो वो एक बार फिर से बहुत बुरी तरह पागल हो जाती है और हर दम राजेश राजेश करके चिल्लाने लगती है। जब उसे राजेश के घर ले जाया जाता है तो राजेश के घर पर भी राजेश नहीं मिल रहा। उसके बाद उस लड़की की हालत कुछ इस कदर बिगड़ जाती है कि उसके बाद से लेकर आज लगभग 5 साल हो चुके हैं, वो उसी स्थिति में है, उसी पागलपन में है और हर दम राजेश राजेश चिल्लाती रहती है। जिन माँ बाप को छोड़कर वह राजेश के साथ आई थी, अब वो राजेश उसे छोड़कर जा चुका था। जिस राजेश के लिए उसने अपने माता पिता को ठुकराया था, जिस राजेश ने जिस लड़की के लिए अपने माता पिता को ठुकराया था, वो राजेश भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था और वो लड़की अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। इस कहानी ने मुझे इतना तो समझा दिया था कि ऐसी जो कहानियाँ होती हैं वो मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप को आप खुश नहीं रख सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप माँ बाप को दुखी करें, क्योंकि दुनिया में किसी की भी बद्दुआ शायद आपके ऊपर काम ना करे, लेकिन अगर माँ बाप आपसे दुखी हैं तो समझ लो आपकी ज़िंदगी नरक के समान है, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ था कि माँ बाप से दूर होकर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका परिणाम इन दोनों को ही भुगतना पड़ा। आखिर में वही माँ बाप इन दोनों को अपना लेते हैं। राजेश की बॉडी को अपने माँ बाप ले जाते हैं अपने घर पर और दुखी मन से उसे विदा करते हैं, तो वहीं उस लड़की के माँ बाप जिंदगी भर के लिए अब उसका बोझ अपने कंधों पर लेकर जी रहे हैं। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप भी अपनी राय कमेंट में दर्ज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने 4 दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।